सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है, जिसका नाम है मैक्सिमम स्कोर आफ्टर अप्लाइंग के ऑपरेशंस। तो यार गाइस, इस क्वेश्चन को सिंपली हम अपने कल जैसे हमने प्रायोरिटी क्यू से यूज़ करा था, उसी तरीके से हम बेसिक प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करके कर सकते हैं। और सीरियसली आपको इस वीडियो में स्टेप्स जो बताए हैं ना यार, ये स्टेप्स को अगर आप डायरेक्ट फॉलो करोगे, इसी को अगर आप कोड में कन्वर्ट करोगे, आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। इनफैक्ट मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे ड्राई रन के लिए भी रखा हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखना अच्छे से, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसका कोड करने में भी। तो यार क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बेसिकली यार क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार आपको एक एरे गिवन होगी, फॉर एग्जांपल ये एरे गिवन होगी और आपको ये के की वैल्यू गिवन होगी। आपको के टाइम्स एक ऑपरेशंस करने हैं। अब ऑपरेशन क्या करना है, आप इनमें से कोई सा भी नंबर ले सकते हो सच दैट आप उसको अपने फाइनल आंसर में कंसीडर करो। समझ लो आपने 10 लिया, आपने उसको फाइनल आंसर में कंसीडर करा, बट जब आपने इसको 10 ले लिया तब आपको इस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसकी सील बाय 3 वैल्यू से। दैट मीन्स अगर आपने 10 को अपने आंसर में ले लिया, इस वाले 10 को, तो आपको इस 10 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 10/3 विच इज ऑलमोस्ट 3.33। और इसकी सील वैल्यू क्या होगी, सील वैल्यू इसकी होगी 4। तो आपको इस नंबर को यहाँ पे काट के 4 लिख देना है। फिर आपको फिर अगेन इस पूरी एरे में चेक करना है, इस पूरी एरे में से आप फिर एक कोई नंबर ले सकते हो। ऐसे के टाइम्स आप नंबर्स को चूज कर सकते हो। ये पूरा मैं अभी आपको ड्राई रन के साथ समझाऊंगा, उससे पहले हम आपके ये स्टेप्स देख लेते हैं। देखो स्टेप्स कुछ नहीं रहेंगे, सिंपल स्टेप्स रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, एक प्रायोरिटी क्यू बनानी है। प्रायोरिटी क्यू हमारी मैक्स हीप रहेगी, हमें हमेशा टॉप पे मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए। वो क्यों चाहिए अभी हम नेक्स्ट ड्राई रन में समझेंगे, बट अभी आप इस पॉइंट्स को समझ लो। आपको हमेशा मैक्स हीप बनानी है। आपको अपने जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं इनको सबको मैक्स हीप में डाल देना है। उसके बाद हर बार आपको अपना टॉप एलिमेंट निकालना है और आपके जो फाइनल सम है जो आप एंड में रिटर्न करने वाले हो, उस सम में जो टॉप एलिमेंट है उसको प्लस उसको ऐड कर देना है और फिर आपको उस एलिमेंट को पॉप कर देना है अपनी प्रायोरिटी क्यू में से। और उसके बाद आपने जो जिस एलिमेंट को भी ऐड करा है उसकी सील बाय 3 वैल्यू आप उसके पीक्यू में डाल दोगे। ये स्टेप्स आपको भी समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट अब मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ जिससे आपको बेसिकली सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यार देखो, ड्राई रन पे आते हैं। ड्राई रन में हमको क्या गिवन है यार, के मतलब हम 3 बार ऑपरेशंस को कर सकते हैं। हमारे पास जो ये वैल्यू गिवन है इसको हमने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। तो जैसे ही हमने इसको प्रायोरिटी क्यू में डाला जो कि मैक्स हीप है, 10 टॉप पे, फिर 3, फिर 3, फिर 1, फिर 3। ठीक है गाइज। अब इसके बाद सबसे पहली बार अगर हम ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम अपने टॉप वैल्यू को बाहर निकालते हैं। तो हमारी अभी टॉप वैल्यू क्या है, 10 है। 10 को जब हमने बाहर निकाला, हमने अपने सम के अंदर एक सम बना लेंगे स्टार्टिंग में जिसको 0 रख देंगे। अब हमने अपने सम के अंदर 10 डाल दिया। ठीक है, तो हमारा सम हो गया 10। उसके बाद हमने अपनी प्रायोरिटी क्यू में से 10 को पॉप कर दिया है, तो हमारा 10 यहां से हट जाएगा। और अब हम 10/3 जो कि होता है 3.33, इसकी सील वैल्यू जो होती है वो होती है 3.33 की अगर आप लोगे तो 4 आएगी। तो अब हमने प्रायोरिटी क्यू में 4 डालेंगे। अगर आप 4 डालोगे तो आपका अभी भी 4 सबसे बड़ा है, तो 4 टॉप पे ही रहेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। सम अभी हमारा 3 हो गया और अब हमारी के की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि हमने एक बार ऑपरेशन को कर लिया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हमने अपने सम को कन्वर्ट कर लिया और सम हमारा यहाँ पे हो गया 10। अब हम आपको देखेंगे, फिर से हम अपने टॉप वैल्यू निकालेंगे। इस बार हमारी टॉप वैल्यू क्या है, 4। अब हम अपने सम के अंदर 4 को प्लस करेंगे तो हमारा सम हो जाएगा 10 ऑलरेडी था, 4 ऐड करा 14 हो गया। 14 ऐड करने के बाद हमने अपनी फिर से टॉप वैल्यू को उसकी सील वैल्यू डाल दी है। तो अब हम अपनी टॉप वैल्यू के अंदर अपनी सील वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे विच विल बी ऑलमोस्ट 1 पॉइंट कुछ समथिंग, और उसका सील वैल्यू अगर हम डालेंगे तो हमारी आ जाएगी 2। तो अब हम अपने 2 को डाल देंगे, बट अब हमारा 2 यहाँ पे टॉप पे नहीं जाएगा, तो हम अपने 2 को टॉप पे नहीं डाल सकते हैं, तो हमें यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा 3 आएगा और यहाँ पे हम अपना 2 लेके चल लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देख लिया है, वैसे तो यहाँ पे 2 भी नहीं आएगा, यहाँ पे एक्चुअली अब ये पूरी प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी और हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सॉरी, तो हम अपने 2 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारी प्रायोरिटी क्यू हो गई है और हमने हमारे सम की वैल्यू अभी हो जाएगी 14 और हमारी के की वैल्यू, क्योंकि हमने एक और ऑपरेशन कर लिया, तो हो जाएगी 1। अब हमें एक और बार ऑपरेशन करना है लास्ट टाइम, जो कि हमारा एक वैल्यू बच रही है, तो हमें एक और बार ऑपरेशन कर सकते हैं। अब हम अपने फिर से ऑपरेशन को करेंगे और इस बार हमारी जो सम की वैल्यू ऑलरेडी हो चुकी है वो 14 हो चुकी है। अब हमने अपना टॉप एलिमेंट निकाला जो होगा 3। अब 3 को हम अपने सम में ऐड करेंगे जो कि हो जाएगा 14 + 3 विच इज इक्वल टू 17। और अब हम हमारी वैल्यू को 17 के बाद जो हमारी जो टॉप वैल्यू है उसकी हम सील वैल्यू जो होगी, जो कि 1 ही आएगी ऑब्वियसली, तो हम 1 को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो आपकी यहाँ पे 1 आ जाएगी
इंसर्ट कर दिया हमने, मतलब आप इस प्रायोरिटी क्यू में 1 को इंसर्ट कर सकते हो और जैसे ही आप 1 को इंसर्ट करोगे, तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं इस प्रायोरिटी क्यू में 1 को इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा और यहाँ पे मेरा एक और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इंसर्ट करा, मेरी k की वैल्यू मैंने कम कर दी, 0 हो गई और मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस जिस टाइम पे 0 हो जाएँगे, उसी टाइम पे हमारा ये जो व्हाइल लूप वाला हमारा प्रायोरिटी क्यू का जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो हमारा एंड हो जाएगा और हमारी जो सम के अंदर वैल्यू होगी, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम रिटर्न कर देंगे अपनी सम की वैल्यू, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा इस बार के लिए 17। सम की वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड करके अपडेट नहीं करी है, तो यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारी आंसर थी 17, तो ये वाली 17 वैल्यू जो हमने लास्ट में निकाली है एकदम, ये हमारा आंसर बन जाएगी। तो ये बेसिक स्टेप्स है, इसी के हिसाब से एक बार फिर से आप स्टेप्स पढ़ लो तो आपको एकदम वेरी क्लियर हो जाएगा। पहले क्या हमें प्रायोरिटी क्यू बनानी है, जिसमें हमें मैक्स हीप बनाना है। उस मैक्स हीप के अंदर हमें सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, हर बार हमें टॉप एलिमेंट को निकालना है और अपने सम में ऐड करना है और उसको पॉप कर देना है। और पॉप करने के बाद हमें उसकी सील वैल्यू जो होगी nums/3 की, वो प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर देनी है। ये सिंपल से स्टेप्स थे। अब जल्दी से आपको इसका कोड करके दिखाता हूँ और वीडियो को खत्म करते हैं। तो गाइस जल्दी से अपना कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें जो रिटर्न करना है, हम उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं सम नाम से। तो हमने एक सम बना लिया जिसको हमें स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हमने सम को स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर लिया। फिर मैंने आपको बताया था यार एक मैक्स हीप बनेगी, तो यहाँ पे हम अपनी बेसिक STL का यूज़ करके एक मैक्स हीप बना लेते हैं। तो हमने एक प्रायोरिटी क्यू बना ली PQ नाम से। अब जैसे ही मैंने आपको बताया था, आपको प्रायोरिटी क्यू के अंदर सारे एलिमेंट्स ये सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आपके प्रायोरिटी क्यू के अंदर 10 10 10 10 था और जो मैंने क्वेश्चन आपको ड्राई रन करके दिखाया था उसके अंदर ये सारी वैल्यूज थी। तो हमें PQ के अंदर इंसर्ट कर लेनी है सारी वैल्यूज। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे nums.begin से nums.end करके कर सकते हैं। आप नॉर्मल एक फॉर लूप चला के भी सारी वैल्यूज को प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या पता था, आपको k टाइम्स ऑपरेशन करने हैं, तो हम एक लूप चलाएंगे k टाइम्स के लिए। तो यहाँ पे मैं वाइल लूप चला लेता हूँ k टाइम्स तक के लिए। जब तक मेरी k की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तब तक ये वाइल लूप चलेगी। जैसे ही मेरी ये वैल्यू खत्म हो जाती है तो मेरी वाइल लूप से हम बाहर आ जाएंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपने प्रायोरिटी क्यू का टॉप एलिमेंट निकालना होता है। तो मैं यहाँ से pq.top करके एक टॉप एलिमेंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने टॉप एलिमेंट निकाला, मैं इसको पॉप कर दूंगा। आपको बताया था सिंपल सा, जो आपका सम है उसमें हम टॉप एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। अगर आपने मेरे नोट्स जो मैंने आपको बताया था उसको रिकॉल करोगे तो आपको ये पॉइंट भी याद होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि सम के अंदर हम अपने टॉप एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। तो सम के अंदर मैंने टॉप एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब हमारी ये जो टॉप एलिमेंट हमने ऐड करा है, अब हम इसको चेंज करके इसका जो सील वैल्यू nums/3 की मतलब ये जो टॉप को 3 से डिवाइड करके इसकी सील वैल्यू को हम इंसर्ट करेंगे। तो हम पहले वो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी सील हम डायरेक्टली STL यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हमें इसको टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप आ जाएगा top/3, ठीक है। ये आपने इसको टाइप कास्ट करके इसकी वैल्यू डाल दी है। उसके बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना, अपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर इसकी सील वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ और एंड में क्योंकि हमारी वाइल लूप है तो k माइनस माइनस हम कर सकते हैं। या आप यहाँ पे भी लिख सकते हो और अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ ना लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट वाइल लूप के अंदर भी k माइनस माइनस कर सकते हो। बस ये आपकी वाइल लूप चलेगी k टाइम्स और टॉप एलिमेंट को निकालेगी, सब में ऐड करेगी, उसकी सील वैल्यू को निकालेगी, प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देगी और ये हमारा k टाइम्स होने के बाद हमें लास्ट में रिटर्न करना है जो हमारा सम निकला है। तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारे दोनों जो सैंपल टेस्ट केसेस है वो पास हो चुके हैं। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो गाइस हमारा आंसर एकदम एक्सेप्ट हो चुका है और आज का हमारे को टोकन भी मिल चुका है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसी रेगुलर प्रॉब्लम ऑफ द डे की वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।